चलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिग बॉस 18 के एक और एपिसोड के रिव्यू के साथ। दोस्तों, इस बार के एपिसोड में हमें बहुत कुछ देखने को मिला। हमें रजत का समीकरण देखने को मिला, हमें रजत का ये देखने को मिला कि कैसे गेम खेलते हैं। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि दिग्विजय ही बनना चाहिए और कोई नहीं बनना चाहिए, तो दिग्विजय ही इस बार टाइम गॉड बने। लेकिन उसके बाद और उससे पहले बहुत चीजें हुई। हमें शिल्पा का एक और देखा। बिग बॉस भी बड़े शातिर हैं यार। देखो, रजत के हाथों में क्यू कार्ड आया जब रजत जीता, और उसमें शिल्पा का ही नाम था कि शिल्पा का क्या वो है कि करण और विवियन में रिलेशन के क्या है। तो सभी घर वालों का, क्या फैंस का भी यही मानना है कि शिल्पा को भी यार पता नहीं क्या वो भाई क्या गेम है। सभी को बताया, बग्गा ने सही बात बोला, गेम खेलती है वो, और गेमर सबसे बढ़िया। हम तो आपको पहले ही कहते थे कि इस बिग बॉक्स 18 में जो सबसे बढ़िया गेम खेल रहा है ना खिलाड़ी, वो शिल्पा ही है। उसे पता है कब कहां किसको इस्तेमाल करना चाहिए। विवियन और करण के कंधे पे ही रख रख के अपने कदम बढ़ा रही है, तो वो साफ साफ देखा भी जा सकता है। वो हमेशा कहती है यार कि दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, लेकिन जब कोई चीज आती है, जब कोई प्रूफ करने का टाइम आता है, हमेशा विवियन को ही वो अपर राइट लेती है। तो इसका मतलब साफ साफ सबको दिखाई दे रहा है, तभी तो बातें चल रही है ना। और ये विवियन को खुद पता है कि मैं थोड़ा अपर हूं, मैं थोड़ा ऊपर हूं, और करण नीचे है। और ये करण को भी पता है कि मैं विवियन से नीचे आता हूं शिल्पा के प्रायोरिटी लिस्ट में, और ये पता भी है। तभी ये बातें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, और ये चीजें चलती आ रही है। और शिल्पा अभी भी कह रही है कि यार शिल्पा जी के, अब भैया मैं तो दोनों को इक्वल समझती हूँ, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है ना। उनके एक्शन से नहीं दिखता, उनके बातों से सब दिखता है, लेकिन एक्शन से कुछ नहीं दिखता। इसलिए घर वाले जितने भी सवाल उठाते हैं। तो कल के एपिसोड में यही देखने को मिला। शिल्पा भी गेम एक्सपोज हो गई है। जब से वो वीकेंड का वॉल में रजत ने किया है, तब से शिल्पा जी की गेम भी बिखरती हुई नजर आ रही है। वही दिग्विजय के जो ओपिनियन है ना, मेरे को दिग्विजय की ओपिनियन बहुत ही पसंद है यार। टाइम गॉड बनने के बाद भी अब मजा आने वाला है। जो उसकी ओपिनियन आती है ना, जो वो बंदा डरता नहीं है किसी, चाहे विवियन हो, चाहे अविनाश हो, चाहे कोई भी हो, वो नहीं डरता है। लेकिन ना बाकी के घर वाले बहुत ज्यादा उसके टाइम गॉड के उसमें ना बहुत ज्यादा अड़चन डालने वाले हैं। अविनाश ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन ना मेरे को दिग्विजय की बस एक बात थोड़ी बहुत लग रही है कि यार उसको भी गेम, वो भी मेरे को पता है गेम खेल रहा है, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी श्रुति का है या रियली श्रुति का यार खुद का स्टैंड नहीं है, खुद ही अपने ग्रुप की नहीं हुई, तो वो दिग्विजय की क्यों होगी। दिग्विजय अभी नया आया है, लेकिन उसको पता है दिग्विजय की बाहर फैन फॉलोइंग ज्यादा है। तो इसी वजह से मेरा जो मानना है, मेरा जो ओपिनियन है ना, कि इसलिए श्रुति का ना दिग्विजय के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रही है, क्योंकि उसे पता है दिग्विजय की गेम अच्छी है और बाहर फैन फॉलोइंग भी अच्छी है। क्योंकि बिग बॉस ने एक हिंट दे ही दिया था कि बिग बॉस की जो उसमें नॉमिनेशन में था ना, उसमें दिग्विजय टॉप 2 में है। तो उसके बाद श्रुति का और ज्यादा क्लोज होती जा रही है, तो वही चीजें नजर आ रही है। वरना यार दिग्विजय और रजत की जो दोस्ती है ना, एक बार यार कॉफी की छोटी सी बात में वो ट्रस्ट तोड़ना, मेरा मानना नहीं है वो ट्रस्ट तोड़ना वाली बात थी। और दिग्विजय को उस बारे में जाके और उस बात को लेकर अभी तक उसके मन में कुछ रहना चाहिए, तो इसलिए दिग्विजय को क्लियर करना चाहिए। रजत हमेशा ही चाह रहा था और दिग्विजय को सपोर्ट कर रहा था, तो उसे पता है। लेकिन दिग्विजय की जो फर्स्ट प्रायोरिटी है ना श्रुति का, मेरा मानना है उसको गलत प्रायोरिटी है। एक ना एक दिन टाइम आने पे श्रुति का उसको भी धोखा दे देगी, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। तो जो मेरा मानना है, और बहुत चीजें हुई यार, जैसे कि यार टाइम गॉड में मेरे सबसे बड़ा मजा आया ना, जब एक बार विवियन ने एक बार फिर करण को सपना तोड़ दिया, और ऑलमोस्ट टाइम गॉड, मतलब जो टैग लग गया ना ऑलमोस्ट टाइम गॉड का, चौथी बार हो गया जो करण टाइम गॉड बनते बनते रह गया। और इस बार तो विवियन ने ही उसे टाइम गॉड की रेस से बाहर निकाल दिया। तो बहुत चीजें यार दिखाई देती है, क्योंकि उसके रिलेशन, उसके रिश्ते सही नहीं दिखाई देते। और ये बात जो मैंने आपको कही थी वो सही कही थी ना, शिल्पा जी के डबल स्टैंडर्ड की बातें दिखती है ना। एक टाइम पे आप कह रहे हो कि मैं ट्रॉफी देने को तैयार हूं करण तुझे, अबे चलो भाई, जब ट्रॉफी की बात आएगी ना, करण को सबसे पहले धक्का शिल्पा जी देगी, क्योंकि नॉमिनेशन में आप घर से निकालना चाह रहे हो और ट्रॉफी देना चाह रहे हो एक तरफ। तो ये तो डबल स्टैंडर्ड की बात हुई है ना। ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि शिल्पा जी का गेम प्लान है ये, कि करण के उधर भी अच्छा रहना। अब विवियन बात नहीं करा तो विवियन के पीछे पीछे रहेगी, विवियन को भी मनाएगी। विवियन, ये सब नाटक होता है कि तुम मेरे पीछे। अब बता क्या होता है, रजत जब बोल रहा था, जब वो करण आ गया, वो क्योंकि रजत ने करण को भी बोला था, इसी वजह से आया था। शिल्पा जी की बात पे करण नहीं आया था। अगर शिल्पा जी को ही रजत बोलता रहता तब करण नहीं आता। तो वही चीज है ना, अब जब आ गया करण, तो ये बातें हो गई कि शिल्पा जी की बातों में करण जब बोल रहा था रजत, तब करण आया। लेकिन ऐसा जो मेरा ओपिनियन है कि जब करण को रजत बीच में लाया ना, तब करण आया। जब शिल्पा जी को इतना बोल रहा था तब करण नहीं आया था। तो वही बात है, जो विवियन क्यों आएगा, विवियन को भी तो बहुत चीजें इस बिग बॉस के हाउस में बोली गई, तब तो शिल्पा जी की आवाज तक नहीं निकली थी। तो अब शिल्पा जी ये कह रही है कि भैया विवियन क्यों नहीं आया, क्यों आएगा भैया, यहाँ पे अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। बिग बॉस के घर में कोई किसी की मदद करने के लिए, किसी के जो फालतू चीजों में नहीं आता, घुसता नहीं। अगर किसी का अच्छा है, किसी से क्यों आएगा,
वो तो करण का रजत से अच्छा चल रहा था, करण भी नहीं चाहता था रजत से लड़ना, लेकिन करण को बीच में रजत लाया था कि कुछ ऐसे तेरी फाड़ दूंगा, तेरा वो कर दूंगा, ये वो, तब करण आया था, शिल्पा जी के मैटर में नहीं आया था। जो शिल्पा जी को लग रहा है कि करण ना मेरे मैटर में आया क्योंकि रजत मुझे बोल रहा था। अब करण ने वो बात भी ले ली है कि जो लड़कियों को बोलेगा, जो औरतों से रिस्पेक्ट नहीं करेगा, मैं उसके खिलाफ बोलूंगा, क्योंकि वो चीजें ना बस हो गई। वो इंटेंशनली करण नहीं जा रहा था, लेकिन वो चीजें हो गई कि करण को बीच में लाया, तो वो चीजें बातें हो गई। तो मेरा जो मानना है कि ये चीजें करण हो रही है, बाकी वो ये नहीं है कि शिल्पा जी को लग रहा है कि करण आया, लेकिन करण नहीं आया था, वैसा जो मेरा मानना है। लेकिन दिग्विजय के जो टाइम गॉड बनने के बाद मजा आने वाला है घर में, क्योंकि बहुत सारे लोग उसके अगेंस्ट खड़े होंगे, उसके काम में रुकावटें डालेंगे, लेकिन दिग्विजय की ना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, उसको ना ओपिनियन देता है, वो ओपिनियन देना आता है, उसको मजा आता है गेम खेलने में। और ऐसे ही गेम में दिग्विजय का गेम और निखरेगी अगर मेकर्स उसको बार बार नहीं बोलेंगे। जैसे कि अब टाइम गॉड के टास्क में भी दिग्विजय को बार बार मेकर्स या बिग बॉस ना बार बार कहलवा रहे थे, मेकर्स बिग बॉस के द्वारा कुछ ना कुछ उसकी टांग खींच रहे थे, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेकर्स को पसंद नहीं आ रहा दिग्विजय की ये गेम। इसी वजह से दिग्विजय को बार बार टोका जा रहा है, रोका जा रहा है, तो इसी वजह से उसकी गेम भी थोड़ी बहुत इंपैक्ट डालेगी। लेकिन दिग्विजय की ओवरऑल करें ना, बहुत बढ़िया गेम खेल रहा है और मजा आ रहा है, और देखने वाली बात होगी अब टाइम गॉड में जो आएंगे ना, मजा आएगा। दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं कल के एपिसोड में आपको कौन सी चीज सबसे अच्छी लगी और कौन सा कंटेस्टेंट आपका फेवरेट है इस बार बिग बॉस में। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।